जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हाल ही में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने एक कदम उठाते हुए अपने हवाई क्षेत्र को भारत के विमानों के लिए बंद कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर न केवल भारतीय एयरलाइंस बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारत से पश्चिमी एशिया की ओर जाने वाले विमानों के लिए एक छोटा और किफायती मार्ग रहा है, लेकिन अब इसके बंद होने से एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य भारतीय एयरलाइंस को सऊदी अरब, यूएई और ओमान के साथ ही कतर जैसे खाड़ी देशों के लिए लंबा रूट अपनाना पड़ेगा। इससे उड़ानों की देरी, इसके साथ ही साथ समय भी और साथ ही लागत भी बढ़ेगी। तीनों में समस्याएं होंगी। बता दें कि अब भारत से सऊदी अरब जाने वाले विमानों को अब पाकिस्तान की जगह अरब सागर होकर उड़ान भरनी पड़ेगी, जो लंबी और महंगी यात्रा होगी। इससे विमान को अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी और फ्लाइट क्रू को अधिक समय काम करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली आने वाले विमानों को पाकिस्तान के बजाय ईरान के ऊपर से होते हुए अरब सागर के रास्ते आना पड़ेगा। ये मार्ग न केवल लंबा है बल्कि इसमें अधिक समय और लागत की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस रूट की वजह से एयरलाइंस की परिचालन लागत में भी भारी इजाफा होगा, जिसका सीधा असर यात्रियों के टिकट मूल्यों पर पड़ेगा, यानी कि अब ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद किए जाने से भारत से यूरोप की ओर जाने वाली उड़ानों की दूरी भी अब 913 किलोमीटर की बढ़ गई है। इससे उड़ानों की अवधि 2 घंटे तक की बढ़ गई है। और बता दें कि उत्तर भारत जैसे दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर और चंडीगढ़ से यूरोप या अमेरिका की ओर जाने वाली उड़ानों का सबसे ज्यादा असर इस पर देखने को मिलेगा। इन उड़ानों को अब पहले पश्चिम की ओर महाराष्ट्र या गुजरात की ओर मुड़ना पड़ेगा, जिससे समय में 70 से 80 मिनट की बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र बंद किए जाने का सबसे बड़ा असर एयर इंडिया पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि इसकी अधिकांश लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरती हैं। एयर इंडिया पहले ही कुछ उड़ानों के वैकल्पिक रूट की घोषणा कर चुकी है। इंडिगो, स्पाइस जेट और अन्य निजी एयरलाइंस को भी अपनी उड़ानों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे परिचालन लागत और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे उड़ानों की दूरी और लागत बढ़ेगी, इसका सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ेगा। एयरलाइंस कंपनियां ये अतिरिक्त बोझ यात्रियों पर ही डालेंगी, यानी लोगों को अब अपने रूट्स पर ज्यादा समय और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि भारत को इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया था, तब भारत की एयरलाइंस को लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को भी करीब 400 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये दौरा और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने का असर केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यावसायिक, आर्थिक और आम यात्रियों तक भी पहुंच रहा है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रही तो उड़ानों की व्यवस्था और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।